हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के 2022 और 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षचरित के रचयिता कौन थे। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। दोस्तों, आपको याद रखना है इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, बी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है। ठीक है, ऊपरी मार्ग से, मध्य मार्ग से, निचले मार्ग से या फिर नदी के मुहाने पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊपरी मार्ग से। ठीक है, बी प्रकार की घाटी नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जहां नदी के दोनों ओर ढलान तीव्र होता है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.5। दोस्तों, आपको याद रखना है पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए, पहाड़ी भागों में। ऑप्शन बी, समूह के किनारे। दोस्तों, यहाँ पे समूह गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए समुद्र के किनारे। ऑप्शन सी, हिमानी क्षेत्र। ऑप्शन डी, मरुस्थल में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा समुद्र के किनारे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ समुद्र होना चाहिए, समुद्र के किनारे पर। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। ठीक है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो द्रव पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसका क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए, सियाल। ऑप्शन बी, सीमा। ऑप्शन सी, निफे या फिर ऑप्शन डी, लावा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लावा। दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जब ये धरातल पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी है। ठीक है, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी, बैरोमीटर या फिर ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, यानी कि आर्द्रता मापी। और दोस्तों, बात करें बैरोमीटर की, तो दोस्तों ये वायुदाब मापी होता है। और दोस्तों, बात करें एनीमोमीटर की, तो दोस्तों इससे वायु यानी कि पवन की गति मापी जाती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। पूछा गया है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी, लाल सागर। ऑप्शन सी, मृत सागर या फिर ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 वर्ष। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, मत्तविलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। ऑप्शन ए, मौर्य काल में। ऑप्शन बी, गुप्त काल में। ऑप्शन सी, महाजनपद काल में या फिर ऑप्शन डी, राजपूत काल में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजपूत काल में। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है। ऑप्शन ए, जीरो आधारित बजट। ऑप्शन बी, संतुलित बजट। ऑप्शन सी, घाटे का बजट या फिर ऑप्शन डी, बचत का बजट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलित बजट। जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, संतुलित बजट होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ठीक है, ऑप्शन ए, पिछड़ी तकनीक। ऑप्शन बी, जोत का आकार छोटा। ऑप्शन सी, शाखा अभाव या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए, 1972। ऑप्शन बी, 1976। ऑप्शन सी, 1980 या फिर ऑप्शन डी, 1978। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के CAG कौन हैं।
तो दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 15वीं, ऑप्शन बी है 12वीं, ऑप्शन सी 11वीं या फिर ऑप्शन डी 13वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15वीं सदी, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट या फिर ऑप्शन डी हेसेटाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। दोस्तों आपको याद रखना है इसमें 70% से अधिक लोहा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैदास शामिल नहीं थे, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जौहर प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों अभी ये 2022 में पूछा गया था। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजपूत काल, ठीक है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, मुद्रा का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी ED या फिर ऑप्शन डी IRDA। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, सिडबी का मुख्यालय है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर ऑप्शन डी जौनपुर। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसके ऑप्शन के अनुसार वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनसुआंग। और दोस्तों यदि विकल्प में होता फयान तो दोस्तों वही सही आंसर होता। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसिनराम, ठीक है। ये मेघालय में स्थित है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त विकल्प है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 मिनट 3 सेकेंड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यूपी DLED से संबंधित सभी क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।